माह नहीं पूरे के पूरे 12 वर्ष श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में विराजमान हुए। 12 वर्ष जब व्यतीत हो गए, एक दिन व्यास जी की पत्नी व्यास जी के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ के अंदर से कोई श्लोकों का जाप कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है। व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा तो व्यास जी ने पाया कि सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। व्यास जी ने कहा, बेटे देखो बाहर निकल जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। बच्चे 9 माह अपनी माँ के गर्भ में रहते, यहाँ 12 वर्ष हो गए हैं, आप बाहर निकल आइए। भीतर से आवाज आई, हम बाहर नहीं निकलेंगे। कहा, क्यों नहीं निकलेंगे? कहा, अरे बाहर आएंगे तो आकर के संसार की माया में फंस जाएंगे, संसार की माया हमें घेर लेगी, हम बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने बहुत समझाया, सुखदेव जी महाराज ना माने। फिर कथा ऐसी है कि साक्षात श्री हरि नारायण वहां पधारे और श्री हरि नारायण ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आइए, संसार की किसी भी माया का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब श्री हरि नारायण ने वचन दिया, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए हैं, जन्मते ही सुखदेव जी महाराज ने जंगल की ओर दौड़ लगा दी और पीछे पीछे पिता वेद व्यास जी दौड़ने लगे, कहने लगे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। यम प्रभजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। यम प्रभजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम। जन्मते ही श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर पीछे पीछे व्यास जी, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज जो अपेत कृत्य हैं, अपेत कृत्य मतलब जिनका भी कोई भी संस्कार नहीं हुआ है, जिनका ना नालन छेदन संस्कार हुआ, ना जात कर्म संस्कार हुआ, ना ही मुंडन संस्कार हुआ, कोई भी संस्कार नहीं हुआ, जो अपेत कृत्य है, जो परिभ्रामक संत है। परिभ्रामक संत यानी जिनका अपना कोई मठ ना हो, जिनका अपना कोई स्थान ना हो, जो सारी संसार में विचरण करते रहे, भगवान के नाम का जाप करते रहे, ऐसे दिव्य संत श्री सुखदेव जी महाराज जन्मते ही घर को छोड़ करके निकल गए। पिता व्यास जी कह रहे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी महाराज एक शब्द नहीं बोलते, अपितु पत्थरों से, पर्वतों से और सारी सृष्टि से वो आवाज टकरा करके वापस आती। ये कहते, हे पुत्र, वापस इन्हीं के पास आवाज आती, हे पुत्र। मानो आज सारी सृष्टि वेद व्यास जी से कहना चाहती है कि हे व्यास जी, आपका पुत्र को आप मत रोकिए, आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, आपके पुत्र का जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है, इसे जाने दीजिए और जगत का कल्याण करने दीजिए। और ऐसे दिव्य संत श्री सुखदेव जी महाराज को यहाँ प्रणाम किया गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और यही सुखदेव जी महाराज आगे चल के अपने पिता वेद व्यास जी से भागवत कथा का अध्ययन करते हैं। और भागवत कथा का अध्ययन करने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज निकले हैं इस कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज निकले तो देखिए, सुखदेव जी महाराज निकले हैं कथा प्रसार करने के लिए। सोच ही रहे थे कि कोई कथा सुनने वाला मिल जाए तो हम उसे कथा सुना लें। जब सुनने वाला मिलेगा तभी तो सुनाएंगे ना, तभी तो प्रचार होगा। कहते ही निकले थे, क्या कोई पियो रे प्याला राम रस का। कह ही रहे थे कि कोई पीने वाला मिल जाए तो हम इस रस को पिला दें।